जंगल के बीचों बीच 4 शेर अपने घर में बैठे हुए थे। तभी छोटे भाई सिम्बा ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि उनकी बहन अभी जिंदा है। ये सुनकर सभी भाई हैरान रह गए। उन्हें अपनी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सिम्बा ने अपने भाइयों को भरोसा दिलाया कि वो सच कह रहा है और फिर उसने अपनी बहन को बाहर आने के लिए आवाज दी। थोड़ी ही देर में उनकी बहन बाहर आ गई। अपनी बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी की सारी खुशियां वापस लौट आई हों। लेकिन तभी चालाक चील गुस्से में भर उठा। उसने शेरों को उकसाते हुए कहा कि वे तुरंत उस लड़की को मार डालें। मगर इस बार शेर उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वे उसके बहकावे में नहीं आएंगे। ये सुनकर चील खुद ही लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी सिम्बा गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ा और चील वहां से जान बचाकर भागने लगा। दरअसल जंगल के किनारे बसे रामपुर गांव में मोहन और शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद शांति ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। शांति अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मोहन बेटी के जन्म से खुश नहीं था। इसलिए एक रात वो चुपके से उस मासूम बच्चे को जंगल में छोड़ आया। उसी समय बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक खूंखार भेड़िया वहां पहुंचा। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज उसे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। ये सोचकर वो बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान 4 शेर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भेड़िया एक रोती हुई बच्ची को लेकर जा रहा है। शेरों को लगा कि भेड़िया किसी गांव से बच्ची को उठाकर लाया है। तभी एक शेर तेजी से भेड़िए के सामने पहुंचा और जोरदार दहाड़ लगाई। शेर को देखकर भेड़िया डर गया और बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद चारों शेर उस बच्ची को अपने घर ले आए। घर पहुंचकर सभी सोचने लगे कि इस मासूम बच्ची का क्या किया जाए, क्योंकि उसके माँ बाप का कोई पता नहीं था। तभी एक भाई ने कहा कि वे सब मिलकर इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। बाकी भाइयों को भी ये बात सही लगी और धीरे धीरे वे उस बच्ची को अपनी बहन मानने लगे। समय बीतता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। चारों भाई रोज जंगल में शिकार करने जाते और उनकी बहन घर पर खाना पकाती। चारों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाइयों से कहा कि वे आज कुछ अच्छा शिकार लेकर आएं और साथ में कुछ सब्जियां भी ले आएं ताकि वो स्वादिष्ट खाना बना सके। भाइयों ने उसकी बात मान ली। बड़े भाई ने सिम्बा को सब्जियां लाने भेज दिया और बाकी भाई शिकार की तलाश में निकल पड़े। काफी देर तक जंगल में घूमने के बावजूद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थक कर सभी पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उनमें से एक भाई चिंता जताने लगा कि अगर वे खाली हाथ घर लौटे तो उनकी बहन का दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसने बड़े प्यार से अच्छा शिकार लाने को कहा था। उसी समय वहां बूढ़ा चील आ पहुंचा, जो उनके पिता का पुराना दोस्त था। उसने शेरों की परेशानी पूछी। शेरों ने बताया कि उन्हें कोई शिकार नहीं मिल रहा। तब चील ने उन्हें बताया कि फूलों के बगीचे के पीछे एक गुफा में हिरण का बच्चा अकेला है, क्योंकि उसकी माँ खाना लेने बाहर गई हुई है। ये सुनकर सभी शेर खुश हो गए और चील का धन्यवाद करके वहां से चले गए। गुफा में पहुंचकर उन्होंने हिरण के बच्चे का शिकार कर लिया और शाम होने से पहले घर लौट आए। बहन ने खुशी खुशी खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन खाना बनाते समय गलती से चाकू उसके हाथ में लग गया और खून बहने लगा। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई परेशान हो, इसलिए उसने जल्दी में अपना खून हिरण के मांस में लगा दिया और फिर खाना पकाने लगी। जब खाना तैयार हुआ तो सभी ने बड़े स्वाद से खाना खाया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, सभी हैरान रह गए, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। सभी बार बार पूछने लगे कि आखिर उसने खाने में ऐसा क्या मिलाया है। बहुत दबाव पड़ने पर बहन ने सच बता दिया कि गलती से उसका खून खाने में मिल गया था। ये सुनकर सभी भाई तो हैरान थे, लेकिन चील के मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। अगले दिन जब शेर फिर शिकार की तलाश में निकले और उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, तब चील ने उन्हें बहकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब उनकी बहन की कुछ बूंदों से खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो अगर पूरी बहन को खाया जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और ताकतवर होगा।
शुरुआत में शेर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन चील चालाकी से उन्हें समझाता रहा। धीरे धीरे बड़े भाई समेत बाकी सभी उसकी बातों में आ गए। केवल सिम्बा ही था जिसे ये सब गलत लग रहा था, लेकिन वो अपने बड़े भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। सभी शेर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बहन को घेर लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। बहन बार बार रोते हुए अपने भाइयों से पूछती रही कि उन्हें क्या हो गया है, लेकिन उस समय भाइयों की आंखों पर लालच और भूख की पट्टी बंधी चुकी थी। तभी चील ने चालाकी से कहा कि उन्हें खाना पकाना तो आता नहीं, इसलिए किसी अच्छे बावर्ची को बुला लाना चाहिए। इस बहाने सिम्बा को जंगल भेज दिया गया। जंगल में जाकर सिम्बा बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि अगर वो सच में बावर्ची ले आया तो उसकी बहन मारी जाएगी। तभी वहां रहने वाली एक बंदरिया ने उसकी सारी बातें सुन ली। उसने सिम्बा से पूरी बात पूछी। बंदरिया ये सुनकर हैरान रह गई और उसने सिम्बा की मदद करने का फैसला किया। बंदरिया ने सिम्बा को एक योजना बताई। दोनों वापस घर पहुंचे। सिम्बा ने अपने भाइयों से कहा कि वो बावर्ची लेकर आ गया है। बंदरिया को अंदर भेज दिया गया। अंदर जाकर उसने बहन को बंधा हुआ देखा तो उसे बहुत दया आई। सिम्बा ने भी अपनी बहन से कहा कि वो उसे कभी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने हमेशा माँ की तरह उसका ख्याल रखा है। इसके बाद बंदरिया ने अपने साथ लाए मशरूम से स्वादिष्ट खाना बना दिया। सभी शेरों ने बड़े मजे से खाना खाया और उन्हें लगा कि वे अपनी बहन का मांस खा रहे हैं। खाना खाने के बाद अचानक सभी भाइयों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे पछताने लगे कि उन्होंने अपनी ही बहन को मार दिया। सभी रोने लगे और खुद को दोष देने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने मरने का फैसला भी कर लिया। तभी सिम्बा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि उनकी बहन अभी जिंदा है। इसके बाद उसने अपनी बहन को बुलाया। बहन को जिंदा देखकर सभी भाई खुशी से रो पड़े और उससे माफी मांगने लगे। बहन ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और कहा कि वो जानती है कि उसके भाई उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। असली दोष उस चालाक चील का था जिसने सभी को बहकाया था। इसके बाद सभी ने बंदरिया का धन्यवाद किया, क्योंकि अगर उसने मदद नहीं की होती तो शायद भाइयों की आंखें कभी नहीं खुलती। बंदरिया खुशी खुशी वहां से चली गई और चारों भाई अपनी बहन के साथ फिर से प्यार से रहने लगे।